प्रिय छात्र छात्राओं, पिछले हम काव्य पर चर्चा कर रहे थे। काव्य क्या है इसको थोड़ा सा जानें। काव्य किसको कहते हैं? तो काव्य कविता का नाम ही काव्य है। अब कविता को तो समझ गए तुम लोग, परंतु इसके लक्षण, पहचान या कहें परिभाषा, तो देवभाषा संस्कृत में इस काव्य का परिभाषा है रसात्मकम वाक्यम काव्यम। बहुत सरल परिभाषा है बेटा, रसात्मकम वाक्यम काव्यम। हिंदी में इसका अनुवाद हो जाएगा रस युक्त वाक्य को काव्य कहते हैं। तो कविता की विशेषता होती है कि उसको सुनने, पढ़ने में आनंद की अनुभूति होती है, विशेष आनंद। इस तरह से काव्य, अपन जो प्रथम पाठ, पहले पाठ जो पढ़ रहे थे, उसमें काव्य कविता की इस प्रकार से भूमिका है। काव्य के अंतर्गत जो है छंद आता है, रस आता है, अलंकार आता है, ये काव्य में ही निहित होते हैं और इनके अनुभूति से ही आनंद की अनुभूति होती है। इनकी जानकारी यदि अच्छी से हो गई तो वास्तव में काव्य का आनंद आता है। काव्य में छंद का क्या स्थान है, आज हम ये देखते हैं। छंद, छंद क्या है? इससे क्या अनुभूति होती है, इसको हम समझें। तो कविता को पढ़ने, कविता अर्थात काव्य, कविता को पढ़ने, सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे छंद कहते हैं। छंद में लय होता है, तुक होती है, ध्वनि होता है। लय, तुक, ध्वनि, यति, गति होती है। इन सारी विशेषताओं को लिए हुए जो कविता लिखी जाती है उसी को छंद के अंतर्गत लेते हैं। तो छंद समझ में आया ना? छंद काव्य की वह विधा है जिसको सुनने, जिसको पढ़ने से आनंद की अनुभूति होती है। यह है छंद। अब आते हैं अपने इस 10वीं कक्षा में जो छंद हमारे पाठ्यक्रम में शासन ने दिया है, वो है
दोहा एक छंद का नाम है। दोहा तो तुम पढ़ते आ ही रहे हो। दोहा छंद क्या है तो जानते हो? दोहा किसको कहते हैं? दोहा परिभाषा याद रखो। कहता है ये कि इसकी विषम चरणों में 13-13 तथा सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। इस तरह से कुल 24 मात्रा, कुल 24 मात्राएं, और इसमें 4 चरण होंगे। इस प्रकार के छंद को कहते हैं दोहा छंद। तो याद रखना बेटा, दोहा छंद के लक्षण या परिभाषा। अब बता दूं इसको, इसका उदाहरण। परिभाषा फिर से बता दूं क्या? दोहा वह छंद है जिसकी विषम चरणों में 13-13 मात्राएं तथा सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। इस प्रकार 24 मात्राओं का यह छंद है। जैसे देखो, रहीम कवि की कविता तुम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो, उसी को ही मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। रहीमन पानी राखी, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस तरह के जो कविता है, ये छंद के अंतर्गत, दोहा छंद के अंतर्गत लिया जाता है। इसके विषम चरण अर्थात पहला और तीसरा। समारोह सम को तो तुम जानते हो गणित में, तो 1, 3, 5, 7, 9 ये सब विषम संख्याएं हैं। 2, 4, 6, 8 ये सब सम संख्याएं है ना। तो इसी तरह से मैंने बताया तुमको कि इसकी विषम चरणों में 13-13 मात्राएं तथा सम चरणों में 11-11 मात्राएं, कुल 24 मात्राओं की छंद है। इस प्रकार से उदाहरण ही बता दिया और गणना कर सकते हो। गणना करके बताओ इसका। देखो, रहीमन पानी राखी, रहीमन पानी राखी, ये प्रथम चरण हुआ बेटा। बिन पानी सब सून, ये इसको कहते हैं लघु। छोटे है ना र, इसलिए ये एक मात्रा, इसमें भी लघु होगा क्योंकि ये जो मात्रा जो लगी है ई लगी है, लघु इसको भी मानते हैं। और ये लघु हो गया, ये भी लघु हो गया, ठीक है ना। अब ये तो बड़ा है, आ बड़े आप मात्रा लगा है, इसको दीर्घ कहते हैं। और मैंने तुमको बताया है कि दीर्घ कैसा होता है, इस तरह से
ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, ये लघु है, ये दीर्घ है। अब गणना करो, 1 2 3 4 2 6 और 2 8, 8 और 2 10, 11 और 2 13, है ना। ये प्रथम चरण है। अब द्वितीय चरण का गणना करके देखते हैं। ये भी लघु है, ये भी लघु है, ये गुरु है, ये गुरु है, ये लघु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु। इस तरह से बेटा इसका गणना करके देख लो। 1 2 2 4 6 और 2 8 और 3 11। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 13 धन 11 बराबर 24। 24 मात्राएं। कितनी मात्राएं? 24 मात्राओं का ये छंद है। ये परंतु मैंने तुमको 4 चरण बताया था, तो 2 चरण और पीछे नीचे लिखा जा सकता है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चूर। ये भी नीचे की पंक्ति भी लिख लेना और गणना करके देखना बेटा कि बराबर ही इसमें जैसे 24 आया है वैसे ही 24 मात्राएं नीचे की पंक्ति में दोनों चरण मिलकर के होते हैं कि नहीं होते। यदि नहीं होता तो समझ जाएंगे कि ये पंगु है, और होता है तब सही। ये रहा दोहा। अब आते हैं सोरठा। सोरठा क्या है? सोरठा इसकी विषम चरणों में 11-11 तथा सम चरणों में 13-13। यह दोहे का उल्टा, दोहे का उल्टा कहा जाता है। इसमें भी 24 मात्राएं होती है। 11-13 के बीच यति होता है। यति किसको कहते हैं जानते हो बेटा? ये इसका नाम यति है। व्याकरण की भाषा में इसको विराम चिन्ह कहते हैं और छंद की भाषा में यही यति कहलाता है। जहां पर तनिक देर रुकने का काम होता है वही यति कहलाता है। तो देखा हमने कि सोरठा जो छंद है जिसमें इस प्रकार के 11 और 13 के बीच में यति होता है। सम चरणों में 11-11, सम चरणों में 13-13 और विषम चरणों में 11-11 मात्राएं। इस तरह से ये दोहे छंद का उल्टा है। अब इसके उदाहरण देखो। इसका उदाहरण है गोस्वामी तुलसीदास की महाकाव्य रामचरितमानस से बता दे रहा हूं। जब रामायण प्रारंभ किया जाता है तो हम सोरठा छंद से ही प्रारंभ करते हैं, जैसा कि गोस्वामी जी ने किया। जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शोभ गुण सदन। ये रहा बेटा उदाहरण सोरठा छंद का। इस प्रकार से सोरठा छंद मैंने तुमको बताया। दोहा और सोरठा तुम्हारे कोर्स में है। उसके साथ साथ आते हैं आगे अच्छा आप ले